अवध सरकार के आते ही बागेश्वर धाम से क्यों लौटने लगे श्रद्धालु। श्री धाम गोवर्धन मथुरा में सज रहा अवध सरकार का दिव्य दरबार। बागेश्वर धाम से निराश होकर लौटे लोगों की अवध सरकार ने भर दी झोली। देखिए अवध सरकार का दिव्य दरबार। हाँ जी, कोई भी आ जाए खड़े होकर, कोई भी आ जाइए, आ जाइए, एक जन कोई भी आ जाए, दूर से ही प्रणाम कर लीजिए, विराजिए, हाथ में माइक ले लीजिए। क्या नाम है? गंगा विष्णु शर्मा है? गंगा विष्णु शर्मा। पर्ची कटी होगी आपकी? हाँ जी, हाँ, दीजिए। कहाँ से हैं? फरीदाबाद। लीजिए। जी बताइए क्या समस्या है? अच्छा, घर में क्या रहता है? कलेश रहता है। और लड़के की लड़की की? लड़की। बहुत समस्या है। और कोई क्वेश्चन है? पढ़िए। घर में कलेश रहता है, यही लिखा है, पढ़े। बोली बालाजी सरकार की। भाई जयकारा तो बनता है? जय जय श्री राम। कर्ज हो रहा है, आए दिन घर में कलेश रहता है, रास्ते नहीं है, रास्ते नहीं बन पा रहे हैं, पूरे घर में परेशानी है, पितृ नाराज है, इसलिए पुत्र की शादी नहीं हो पा रही। बोली बालाजी सरकार की। हाँ, पुत्री की शादी नहीं हो पा रही है। विशेष प्रश्न आपका यही था ना? बस आज से ही आराम मिलेगा, लाभ होगा। मैं लिख देता हूँ कितने समय बाद शादी हो जाएगी और कहाँ होगी ये भी लिख देता हूँ, और पर्चा ले आइएगा, मीडिया के सामने डाल दीजिएगा। बोली बालाजी सरकार की। कोई बात नहीं, उतर जाएगा। अभी लड़की की करेगा तो हो जाएगा। पितृ नाराज हैं, इसलिए कहीं रास्ता नहीं बन पा रहा है। ठीक है, मैं उपाय लिख देता हूँ। सात चावल लेकर के दूध में डाल करके, लोटा तांबे का नहीं होना चाहिए, स्टील का होगा। स्टील का लोटा 7 चावल डाल करके लिख दे रहा हूं। लेकर, हाँ जी, दूध में डालकर। माइक में बताइए, हम नहीं डलवाएंगे बेटा, डालना नहीं है ना। स्टॉप, माइक लो। पता कैसे लगेगा सबको? माइक लीजिए, माइक में बोलिए बेटा, माइक चालू कर।
कौन सा माइक है अजीब सो आई तो कहाँ गए माइक वाला? पुश हो गया, नहीं चल रहा है। चलो बताओ, हो गया, बताओ चलो। मैं ये बोल रही हूँ कि 2019 तक तो सब अच्छा चला, ठीक है, इसके बाद में अचानक बीमारी आई, ठीक है, दोनों किडनियाँ खराब हुई और घर में का माहौल भी इतना बिगड़ा कि कुछ समझ नहीं आया। बस। उथल पुथल इतनी मची, कुछ भी समझ में नहीं आया क्या हुआ। इतना कमाया धमाया पूरा चला इतना लंबा नहीं, शॉर्टकट में पूछिए क्या पूछने आई हैं? बस पति की डेथ हुई। पति की डेथ पूछने आई हैं? हाँ वो भी हुई। और लड़के का कैसा क्या फ्यूचर आगे, लड़के का फ्यूचर मतलब कैसा क्या आगे, क्या कुछ कर पाएगा, क्या रहेगा? नौकरी पानी कुछ कर पाएगा नहीं, नौकरी कर पाएगा कि नहीं? पढ़ी हैं? देखिए भाई, अब ले लेके ले, चल कुछ कर देना। पति की मृत्यु हुई है, वो जानना चाहती हैं बालाजी सरकार की ताली बनती है कि नहीं? बेटे पर कर्ज हो रहा है कि नहीं? बालाजी सरकार की नौकरी, किसी अफसर ने आपसे पैसे लिए हैं? कितने कितने? किसी अफसर ने 12 लाख रुपए लिए हैं नौकरी दिलाने के लिए। मूड मारने से, अब सुन लीजिए मृत्यु क्यों हुई। मूड मारने से पति की मृत्यु हुई है, घर में अभी भी तंत्र बाधा है, अभी टला नहीं है। बोली बालाजी सरकार की। लेकिन अब किसी की मृत्यु नहीं होगी, बेटे को भी नौकरी मिलेगी अगर 5 पूर्णिमा यहाँ करोगे तो, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने। बोली बालाजी सरकार की। ओ नौकरी लगेगी 100%। टोटल इतने लेने, आज से ही आराम मिल जाएगा। हाँ, पति की मृत्यु कैसे हुई है आप ये जानना चाहती थी। बेटे पर कर्ज हो रहा है, नौकरी के लिए 1.2 लाख रुपए अफसर ने लिए हैं नौकरी दिलाने के लिए। नौकरी लगेगी, मूड मारने से आपकी पति की मृत्यु हुई है, घर में तंत्र बाधा है, अभी भी टली नहीं है। लेकिन 5 पूर्णमासी यहाँ आएंगे, पर्चे पर साइन कराएंगे, मंत्र का तो नौकरी लगेगी। बालाजी सरकार की जय। मंत्र पढ़िए, क्या लिखा है? हाँ, क्लीम, ओम क्लीम फट स्वाहा 108 बार जाप करना है इसका, ठीक है? चलिए बैठिए। नारियल लाए थे कि नहीं? हाँ, नारियल लेके जाना, नारियल और लाल कपड़ा। एक नारियल यहाँ रख के जाना मन्नत का, हाँ यहीं पर इसी आश्रम पर। आगे से आप आएंगे तो काले हनुमान जी की प्रतिष्ठा आपको मिलेगी। आप सभी को अपनी मन्नत का नारियल लाना है। बोला होगा शायद आप लोग लाए नहीं बोला है? लाए हो? चलो कोई बात नहीं, जो लाए हैं वो ठीक है, नहीं लाए हैं वो लेके जाएं और बांध के जाएं। यहाँ पीछे आश्रम पर नारियल अभी मंगवा देंगे आपके लिए, कपड़ा मंगवा देंगे, तो वो बांध के जाइएगा। यहाँ किसी के पिता गुमशुदा हुए हैं, कोई हो तो खड़ा हो जाए। किसी के पिताजी खो गए हो, माताजी खो गई हो तो आ जाए। है कोई? आशीर्वाद दूर से। रसीद कटाई आपने? रसीद कटाओ, पहले रसीद कटाओ। हमारे गुरुजी कहते हैं बगैर दक्षिणा के विद्या फलीभूत नहीं होती है, नहीं होती ना? रसीद कटा लेना, कोई बात नहीं, मैं दे रहा हूँ, रसीद कटा लेना। बैठ जाओ।
माइक लीजिए, बताइए क्या तकलीफ है? गुरुजी पिताजी निकल गए घर से, काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी जगह भी ढूंढा है और सभी जगह जैसे जाते हैं, जैसे भगत सियाने बोलते हैं उन्हें, क्या बोलते हैं? भगत बोलते हैं उन्हें, और जो सियाने तंत्र विद्या वाले कई जगह गए हूँ पर कहीं कोई नहीं बता। कितने महीने हो गए? सर उन्हें 1.5 साल हो गए कम से कम। 1.5 साल हैं? हाँ 17-18 महीने हो गए कम से कम। अभी तक लौटे नहीं है? क्यों गए थे? ये तो वही जाने के क्यों गए हैं। लड़ाई वड़ाई तो नहीं हुई थी? नहीं उस दिन तो कोई लड़ाई नहीं थी। अच्छा, आपका व्यापार वगैरह? कैसे? व्यापार वगैरह, व्यापार कैसा चल रहा है? ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा ठीक चल रहा है। देखिए, पिताजी गुमशुदा हुए हैं 13 महीने से, आ जाएंगे। लड़ाई हुई है, जहां है वो बंधन में है, लड़ाई में है। व्यापार में मन लग रहा है, काम होगा। मंत्र जाप करोगे 3 महीने में जहां भी होंगे आ जाएंगे। पहले पर्ची कटाइए, अभिषेक उधर जाइए, पर्ची कटाइए आप। जब पर्चा देता हूं मैं आपको। हाँ हाँ, बोली बालाजी सरकार की। एक बड़ी अच्छी बात है, अभी बता रहे थे कि गुरुजी कई लोग कहते हैं कि अरे दरबार में पैसे भी लगते हैं, तो क्या इस आश्रम के लिए या और आश्रम के लिए सुविधाएं नहीं चाहिए? क्या आज के युग में 1100 रुपये ज़्यादा हैं? फिर भी हमने ये कहा है कि अगर कोई मजदूरी करता है तो उसके लिए दरबार निःशुल्क है। फिर भी अगर कोई दे नहीं पाता है तो उसके लिए दरबार निःशुल्क है, भोजन की व्यवस्था भी है। मजदूरी करता है, गरीब है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी करी जाएगी, रुकने की व्यवस्था भी करी जाएगी। अगर आप 1100 रुपए की सेवा राशि नहीं देना चाहते तो ये व्यवस्थाएं आगे कैसे चलेंगी? दान देना हम सबका धर्म है, लेना हमारा ही अकेला अधिकार नहीं है। ना हम दान लेने के लिए बैठे हैं, क्योंकि धन के बगैर कोई कार्य नहीं होते, किसी का सम्मान भी नहीं होता। आपके घर में आपके चढ़ते रिश्तेदार आ जाएं तो आप भले से 1 रुपए दें, लेकिन सम्मान तो करना पड़ता है ना। हम सम्मान करते हैं तभी हमारी जग में बड़ाई होती है, जग में सराहना होती है। इसी प्रकार से कहीं भी जहां भी आपको जरूरत लगे वहां आपको दान जरूर देना चाहिए। जहां भी आपको लगे कि यहाँ हमारी आवश्यकता है और जितना भगवान ने दिया हो उतना देना चाहिए। चलिए, अब कोई आप आ जाइए महाराज जी। क्या नाम है? विकास, मोहने, मोहन। जय हो श्री बालाजी, श्री बालाजी, श्री बालाजी, श्री बालाजी। जय जय श्री राम। शरीर में ऊर्जा रखिए कि हमारा आज काम बन जाएगा, ऐसा मन में विचार करिए, ऊर्जा रखिए, आज आपका काम बन जाएगा। अच्छा सोचिए, आज ही आप क्यों आए? अभी ही आप क्यों आ पाए? इसलिए आप आए क्योंकि आपको बालाजी ने बुलाया, गिरिराज जी ने बुलाया। कहते हैं गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, तेरे सब संकट कट जाए, तू कर ले पूजा गोवर्धन की। तो महाराज बालाजी ही गिरिराज जी को लाने वाले थे यहाँ, उन्होंने ही ला करके यहाँ रखा और आज तुम्हारे सारे संकट कट गए।
जी बालाजी। जी बल सामने, इधर नहीं, इधर सामने आओ, सामने माइक ले लीजिए महाराज जी। क्या दिक्कत है महाराज जी? मेरे पेट में यहाँ भी मतलब भारीपन है, दबाव है, और यहाँ गर्दन के पीछे भी और सर के ऊपर भी। अच्छा, कब से है? ये वाला तो मुझे लगता है 2021 अगस्त से महसूस हुआ है, वही आसपास के। ठीक है। और कब डॉक्टर को दिखाया, क्या हुआ? नहीं, डॉक्टर को तो मैंने ये नहीं दिखाया, क्योंकि ये आंतरिक सूक्ष्म क्रिया से संबंधित है समस्या। आपको क्या लगता है कौन सी बीमारी होगी? ये सूक्ष्म संबंधित है, कोई प्रेत बाधा है या फिर कुछ मैंने भी कुछ गलती की है, कुछ हो सकता जी है, जी, इसके कारण ये है। ठीक है। और कुछ महाराज जी जो कहना चाहेंगे? हाँ, और भी कुछ है, मतलब मेरे जो भी विचार हैं वो ट्रांसफ़र हो रहे किसी एक व्यक्ति को, और उनका भी जो भी विचार है वो मुझे ट्रांसफ़र हो रहा है। व्यक्ति है कि व्यक्तानी है? हाँ, स्त्री है वो। अच्छा, लड़की है। लड़की है जी। ठीक है, ठीक है। और कुछ? और उसके शरीर के जो भी क्रिया वो करती है शरीर से, जहाँ वो मुझे अनुभव होता है, मैं अगर शरीर से कोई भी क्रिया करूँगा तो उसको अनुभव हो जाता है। ठीक है, बाकी हमने लिख लिया। एक लाइन अब आप सबके सामने हम नीचे लिखते हैं, बुक क्या है वो अलग है। नहीं, मैं जन्म स्थान रांची, झारखंड। जी, झारखंड का। नहीं, किसी से नहीं। मैं राधा रानी से बहुत प्रार्थना कर रहा था कि ब्रज में कोई ऐसे मेरे को भक्त मिल जाए जो मेरे को, मैं ये सारे जो वैष्णव भी हो और मेरे को अच्छा से बता भी दे जाए, सारे प्रश्न जितने भी सूक्ष्म प्रश्न हैं सबका उत्तर मिल जाए, और शरीर में जो भी समस्या सब दूर हो जाए, ताकि मेरा भक्ति में जीवन बना रहे। बहुत परेशान था मैं। देखो एक कितना चालाक पत्रकार है, पोल खोलना चाहता है। चल भाई खोल, अच्छी बात है। देखिए, आइए पढ़ते हैं। पेट में और शरीर में दर्द रहता है, प्रेत बाधा है। बोली बालाजी सरकार की। कब्जी बीमारी सी है, स्त्री से लगन है, जो विदेशी महिला है। हाँ या ना महाराज जी? जी जी हैं? जी। बालाजी सरकार की। संबंध प्रेम का है लेकिन गलत नहीं है। संबंध प्रेम का है लेकिन गलत नहीं है। आप अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही है। भजन में बाधा आ रही है। जी जी। मंत्र शक्ति प्राप्त होगी, आज से ही आराम लगेगा। बोली बालाजी सरकार की जय। हाथीवान महाराज की जय। पंडोखर सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। अब देखिए क्या है प्रेत बाधा, वो अभी आती है। श्री प्रेतराज सरकार, श्री प्रेतराज तक्षण शरीर में तेजी गति से लाई जाए, तक्षण तेजी गति से, तेजी गति से मला जाए, तेजी गति से मला जाए, और तेजी से क्रिया की जाए शरीर में, और तेजी से क्रिया की जाए शरीर में। जो भी क्रिया मलाल छुपा हुआ है इनके डीएनए में बिल्कुल अलग किया जाए। और तेजी से किया जाए। इधर देखिए महाराज जी, चलिए आपको आराम होगा। मैं एक मंत्र लिख देता हूं, आपकी साधना पूरी होगी, साधना में समस्या नहीं होगी, और आपको अच्छे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होगा। आप यहीं बात करिए। जय बोली बांके बिहारी लाल की, वत्स सरकार की, बालाजी महाराज की। मैं मंत्र लिख देता हूं, इसका आपको जाप करना है। आपको आज ही फायदा मिलेगा, आज ही फायदा मिलेगा आपको।
ओम क्लीम ह्रीम ओम ह्रे ओम क्लीम ह्रीम ओम ह्रे ओम क्लीम ह्रीम ओम क्लीम ह्रीम ओम क्लीम ह्रीम स्वाहा स्वाहा। ऐसे तो मैं ब्रज में अभी 2 महीने कार्तिक मास से, तो मैं बेसिकली मैं भी इसको हरे कृष्ण नमः नहीं, प्रेम नहीं, आकर्षण। लीजिए महाराज विराज।